नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। छात्रावास की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रीवा सांसद की गाड़ी रोकी, हुई बहस। 8 जून से आम जनता के लिए खुलेगा मिहिर सेन तरनताल। रीवा में बड़े अब्बू की दरिंदगी की शिकार मासूम ने मां को बताया अपना दर्द। रीवा में शराब ठेकेदार के गुंडों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। रीवा में मुख्य बाजार में सड़क पर गुंडागर्दी, परिवार पर हमला। रीवा में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ। रीवा में स्कूल बस की टक्कर से 2 बाइक सवार घायल। सतना में एयरफोर्स अधिकारी के घर फायरिंग के मुख्य आरोपी ने पुलिस को दी चुनौती। मैहर में 64 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सतना में ड्यूटी पर जाने से पहले ट्रेन मैनेजर की मौत। जमीनी विवाद में पिता और भाइयों ने डंडे से पीट कर दी युवक की हत्या। सीधी में बोरी में मिली जली हुई लाश की हुई पहचान, पति पर हत्या का शक। सिंगरौली में महिला ने 2 बच्चों संग खाया जहर, तीनों की मौत। एमपी में प्री मानसून सक्रिय, 20 जून से पहले आ सकता है मानसून। अब खबरें विस्तार से। रविवार को रीवा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास के बाहर एनएसयूआई के लोगों ने रीवा सांसद की गाड़ी रोक दी। टीआरएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा ने छात्रों को इकट्ठा कर सांसद की गाड़ी को घेर लिया। दावा किया गया कि आदिवासी छात्रावास में काफ़ी समस्याएं हैं, भवन जर्जर है। इस दौरान सांसद ने कहा कि मैं कल छात्रों से बात करूंगा। इस दौरान उनकी एनएसयूआई कार्यकर्ता से कहा सुनी भी हो गई। सांसद ने कहा कि मैं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से बात करूंगा, न कि उनसे जो यहाँ रहते ही नहीं हैं। आज का हॉस्टल में, कल इस हॉस्टल में, परसों इस हॉस्टल में, नरसों इस हॉस्टल में, 5 हॉस्टल में कल तारीख तय करिए, कल आऊँगा। कल आप आइए, कल हम सारे कल आपसे नहीं बात करेंगे, लड़कों से बात करेंगे। नहीं, आप नहीं हो, आप इस हॉस्टल में नहीं रहते। हॉस्टल में तो मैं किसी ने भी गलत बोलता हूँ? नहीं, आप लोग मेरे साथ ही नहीं। आप नहीं, हमको लड़कों से बात नहीं करने दीजिए। आप हमको लड़कों से बातचीत करनी थी। आप आ गए, आप अभी इनसे आधा 2 घंटे मैंने 2.5 घंटे अच्छे सवाल। मुझे फोन बात करेंगे ना, आप तो थे ही नहीं सर। बात करेंगे। कल रात में रीवा में 8 जून से मिहिर सेन तरनताल को फिर से आम लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। शहरवासियों को फिटनेस और मनोरंजन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। नगर निगम के अनुसार स्विमिंग पूल की मंथली मेंबरशिप 2500 रुपये है, जबकि रोज़ाना 100 रुपये प्रति घंटे शुल्क तय किया गया है। तरनताल में प्रतिदिन 3 सत्र संचालित होंगे, जिसमें शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। प्रत्येक सत्र में अधिकतम 30 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रत्येक सत्र में लाइफ गार्ड और तैराक कोच की तैनाती रहेगी। रीवा में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की घटना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बच्ची की मां ने बताया कि दर्द से तड़पती आईसीयू में एडमिट उसकी बेटी ने बताया है कि जब उसका बड़ा अब्बू उसके साथ घिनौनापन कर रहा था, तब उसने कहा था कि बड़े अब्बू छोड़ दो, तो आरोपी ने जवाब दिया, तेरी मां ज्यादा चपड़ करती है। पुलिस के अनुसार इस वारदात के 1 दिन पहले ही आरोपी ने बच्ची की मां के साथ मारपीट की थी और इसका बदला लेने के लिए उसने अगले दिन 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दे दिया। बच्ची ने बताया कि बड़े अब्बू ने उससे कहा था कि आओ तुम्हें जन्नत ले चलता हूं, वहां खिलौने मिलेंगे। आज वो बच्ची आईसीयू में मौत से लड़ रही है, मशीनों के सहारे सांस ले रही है। बच्ची की मां का कहना है कि जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उनमें सुइयां लगी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी का अपने भाई से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। उसके खिलाफ चोरी, लूट और मारपीट जैसे 30 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो दरिंदा फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलैया में शराब ठेकेदार से जुड़े गुंडों ने बीती रात करीब 1 बजे एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। रीवा जिले के जरौड़ी निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया कि वह अपने साथी शिव बालक मिश्रा के साथ बाइक से घर जा रहे थे। सलैया नहर के पास पहुंचते ही 2 बोलेरो गाड़ियों में सवार करीब आधा दर्जन भर लोगों ने उनकी बाइक रोक ली और लाठी, डंडे व चाकू से उन पर हमला कर दिया। हमले में शिव बालक के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घायल को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्ञानेंद्र तिवारी ने हमलावरों में जानू, तौहीद, नारायण सिंह, पीयूष पाठक,
मोनू तिवारी समेत शराब दुकान से जुड़े लोगों का नाम बताया है। पीड़ित ने बैकुंठपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग व पुलिस के संरक्षण में शराब ठेकेदार के गुंडे पूरे इलाके में आतंक फैला रहे हैं। रीवा शहर के मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा में रविवार दोपहर मामूली सड़क दुर्घटना के बाद मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मनसीकर गांव निवासी सुधांशु सिंह अपने परिजनों के साथ शहर में अपने रिश्तेदार वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन सिंह से मिलने जा रहे थे। तभी मृगनयनी चौराहे के पास वाहन मोड़ते समय तेज रफ्तार काले रंग की हैरियर ने उनकी स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। आरोप है कि हैरियर में सवार 7 से 8 युवकों ने सड़क पर ही सुधांशु सिंह और उनके परिवार पर लात घूंसों और बेल्ट से हमला कर दिया तथा स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की। घटना के दौरान बाजार में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की शिकायत सिविल लाइन पुलिस से की गई है। बता दें कि इन दिनों रीवा शहर में आए दिन अपराधियों द्वारा उत्पात मचाया जाता है, लेकिन पुलिस का ढीला रवैया इनके लिए ढाल बन जाता है। रीवा के आज़ाद नगर स्थित द वंडर पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर से आए खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर अपने हुनर का परिचय दिया। विंध्य ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव राजू वर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को ताइक्वांडो के प्रति प्रेरित करना और उनकी प्रतिभा को मंच देना है। विशिष्ट अतिथियों में राजेश मिश्रा, मोहनलाल शुक्ला, कुलदीप मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि ताइक्वांडो केवल खेल नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा का सशक्त माध्यम है। ताइक्वांडो का ये संभागीय कार्यक्रम आज हो रहा है यहाँ पर, और ये बिंद ताइक्वांडो का जो शुरुआत हुई है ये रीवा के लिए बहुत गौरवशाली समय है। रीवा में ये बहुत दिनों से चल रहा है। राजू वर्मा जी हमारे इसको हमेशा छोटे छोटे बच्चों को घरों से पकड़ पकड़ के, इसमें जो नगर निगम ने अपनी नगर पालिका स्कूल का जगह 2 घंटे के लिए दिया है, उसमें ये बीपीएल के लड़कों को निःशुल्क ताइक्वांडो की शिक्षा देते हैं। हमारे मोहनलाल जी हैं, ये सचिव हैं ताइक्वांडो के। राजेश मिश्रा जी ने इसमें हमेशा सहयोग किया, जिला शिक्षा संचालक के रूप में थे। और आज वंडर पब्लिक स्कूल में कुलदीप जी जो इसके संचालक हैं, उन्होंने ये स्थान देकर आज ये कार्यक्रम चालू कराया। ताइक्वांडो मैं तो ये आपके माध्यम से रीवा के सभी अभिभावकों से बोलना चाहूँगा कि ताइक्वांडो एक ऐसी चीज़ है कि आने वाला जो समाज में जिस तरह की कृतियाँ फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित हैं, उनके कारण परिवार के लोग बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सबको सिखाना चाहिए। कम से कम 8वीं तक के बच्चों को तो ये रेगुलर सिखाना चाहिए। 5 साल की उम्र से लेकर जब तक 8वीं वो नहीं कर लेते, उससे अपनी आत्मरक्षा तो कर सकते हैं। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित इटौरा बाईपास पर रविवार सुबह करीब 11 बजे एक स्कूल बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों युवक सड़क पर घायल अवस्था में पड़े रहे। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्काल मदद करते हुए उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान समीम खान और बारिश बेग के रूप में हुई है। घायल बारिश बेग ने बताया कि वे बाइक से रीवा से बैकुंठपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान इटौरा बाईपास के पास तेज रफ्तार स्कूल बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सतना के घूरडांग में रहने वाले एयरफोर्स अधिकारी रामदास सिंह के घर पर फायरिंग करने वाले और उनके बेटे हर्ष प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी अमित सोनी उर्फ बंटा न सिर्फ पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, बल्कि इंस्टाग्राम में लाइव आकर पुलिस को चैलेंज कर रहा है। रविवार को लाइव आकर उसने कहा कि पुलिस ट्रेस करके तो दिखाए, अब फायरिंग खाकी पर होगी। पता चला है कि फरार आरोपी बंटा सोनी 16 साल की उम्र तक चाय बेचने का काम करता था। उसके पिता की चाय समोसे की दुकान थी। 2018 में बंटा सोनी अपराध की दुनिया में आया जब उसने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, मगर कुछ पुलिस वालों ने उसकी मदद की और वो जेल नहीं गया।
और यहीं से उसे कॉन्फिडेंस मिला। आरोपी का एक और वीडियो थाने से सामने आया था जब उसने एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कहा था कि जेल से आते ही पहले तुझे गोली मारूंगा। बहरहाल इस मामले में 2 आरोपियों अंकित सिंह और युवराज सिंह को कुलगवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश किए जाने की बात कही जा रही है। लोकेशन हम तो फोन चालू करे हैं सब लोग, और लोकेशन लगा फुल तैयारी में है ना इस बार मार पुलिस वाले तो बड़े बात कहाँ जाए आज मार बड़ी माँ चलेगी तो खाकी में चलेगी और नहीं चलेगी कहीं भैया। हाँ भैया चली ना खाकी में कि ना चली चली कहाँ चला दिया। मेहर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री में दबिश दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई ब्रांड्स की 64 लीटर शराब जब्त की। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 78,000 रुपये बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। पूछताछ में दोनों ने अवैध शराब की सप्लाई करने की बात स्वीकारी है। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। सतना रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे ट्रेन मैनेजर अवनीश कुमार पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उनकी सुबह करीब 8:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यार्ड में खड़ी मालगाड़ी लेकर छिकवी जाने की ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वे प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े। घटना के बाद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। अवनीश का परिवार फतेहपुर में रहता है और परिजन सतना के लिए रवाना हो चुके हैं। जीआरपी के अनुसार परिजनों के पहुंचने तक शव को जिला अस्पताल की मरचुरी में रखा है। इसके बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले की ग्राम पंचायत झुमरिया में रविवार को जमीन और मकान निर्माण को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार भोला साकेत अपने हिस्से की जमीन पर मकान बनवा रहा था, जिसका उसके पिता विश्वेश्वर साकेत और 2 भाइयों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार सुबह करीब 10 बजे इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि पिता और दोनों भाइयों ने भोला की डंडों से जमकर पिटाई की। गंभीर चोट लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिरिया में बैग के अंदर मिले जले हुए महिला के शव की पहचान 35 वर्षीय ममता नामदेव के रूप में हुई है। मृतका झिरिया गांव की निवासी थी। पुलिस के अनुसार रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव वापस सीधी लाया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस का संदेह मृतका के पति सुरेश नामदेव पर है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है। सिंगरौली जिले के सिद्धि कला गांव में शनिवार रात हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां 24 वर्षीय प्रमिला बैस ने अपने 1 वर्षीय बेटे श्रवण और 2 वर्षीय बेटी तानवी के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद तीनों को जिला अस्पताल बैढ़न ले जाया गया, जहां मां बेटी की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में रीवा रेफर की गई तानवी ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला की बहन का आरोप है कि प्रमिला की शादी 4 साल पहले अरुण बैस से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका की बहन का कहना है कि पति नशे का आदी था और दहेज में मिली बाइक व अंगूठी बेचने के बाद वह दूसरी बाइक की मांग कर रहा था। ससुराल पक्ष के द्वारा घटना की जानकारी भी मायके वालों को नहीं दी गई।
मृतक की बड़ी बहन है। क्या नाम है आपका? रितु बैस। क्या क्या सूचना मिली आपको, क्या जानकारी मिली? हमारी पितियाई सास रहती हैं, सजीली वाली पितियाई सास हीरावती बिना बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती कराई हैं और मतलब देखी तो सोचे कि हमारी बहू की बहन है, तो फिर अपने बेटे के पास फोन की कि मतलब विनोद देखो तुम्हारी भाभी की बहन मतलब ऐसे हो गई है। तो विनोद हमको बताए कि ऐसे तुम्हारी बहन है। फिर हम अपने भाई के पास फोन किए, फिर पति के पास फोन किए, प्लांट में काम कर रहे थे, फिर सबको फोन किए तो फिर हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल आए तो देखे तो सब मौत हो गया था। बहन के घर के तरफ से कोई फोन नहीं किया आपको? कोई नहीं किया था हमारे पास, हमारे मोबाइल में सबका नंबर है, कोई नहीं फोन किया था। बहन वाले जानकारी नहीं दिए, घर वाले कोई नहीं दिए थे। जब हमको पता मिला तो हम बहन के पति के पास फोन किए, हम फोन किए होते तो हम लोग शायद जल्दी से गए होते, इलाज करवाए होते। कोई नहीं फोन किया हमारे पास। तो जानकारी दूसरा कोई दिया है? दूसरा कोई दिया, हमारी सास रहती तो है। क्या लगता है कैसे घटना हुआ होगा, क्या बोलते हैं आप? अब कैसे घटना हुआ हम सामने देखे ही नहीं है सर, क्या बताएं कैसे घटना हुआ। कुछ फोन से बात करती थी कि कुछ नहीं परेशान बताई थी करते? हमको। पहले भी कभी बात हुई कुछ पहले बता रहे थे कि मतलब हमारे पति या ससुर जो हैं तो बोलते हैं कि दहेज इतना लिया तो तुमको अच्छा से रखेंगे। बताइए दहेज हम लोग 3 लाख 4 लाख देके खुदा दहेज आए तो कहाँ पाएंगे दहेज? हमारा भाई नहीं है, बाप नहीं है, बड़े पापा शादी किए हैं, कहाँ पाएंगे हम लोग देंगे दहेज। वहीं घटना पर एसडीओपी राहुल सयाम ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आज दिनांक 20 को प्रमिला बैस पति अरुण कुमार बैस उम्र 24 वर्ष निवासी सिद्धि कला व उनके 2 बच्चे सबर कुमार और तन्वी बैस को जहर का सेवन करने की वजह से ट्रामा सेंटर बेड़न में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान प्रमिला बैस और उनके बेटे सबर कुमार की मृत्यु हो गई व तन्वी बैस की उपचार हेतु रीवा रेफर किया गया है। इस पर थाना बेड़न में मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। रविवार को रीवा सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहे, जिससे मौसम मिला जुला रहा। आईएमडी भोपाल के अनुसार मानसून गोवा तक पहुंच गया है और 20 जून से पहले मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। हालांकि रीवा सहित विंध्य के इलाकों में प्री मानसून की झमाझम बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।